हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 कार्बोक्सिलिक अम्लों की शेफ रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो रिडक्शन है वो दो प्रकार से हो सकता है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्लों का पार्शियल रिडक्शन होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से अल्कोहल प्राप्त होते हैं, और यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों का पूर्ण अपचयन यानी फुल रिडक्शन होता है, कंप्लीट रिडक्शन होता है, तो इनसे एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स के द्वारा अलग अलग टाइप का रिडक्शन इनका होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। जैसा कि मैंने फर्स्ट रिएक्शन में बताया आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का जब अपचयन कराया जाता है तो इनसे क्या प्राप्त होता है, हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयित होकर के संगत प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं। जैसे कि यदि हमने कोई भी एल्केनोइक एसिड लिया तो उसके संगत हमें उसका अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। प्राथमिक अल्कोहल यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से बनते हैं। नेक्स्ट है बोरेन के द्वारा या डाइबोरेन के द्वारा इनका अपचयन। तो डाइबोरेन के द्वारा जब हम इनका अपचयन कराते हैं तो पहले इनसे प्राप्त होता है ट्राई एल्कोक्सी बोरेन B2H6 एंड BH3 या B2H6 के द्वारा जब इनका रिडक्शन कराते हैं तो सबसे पहले ट्राई एल्कोक्सी बोरेन प्राप्त होते हैं। जब ट्राई एल्कोक्सी बोरेन का फर्दर अपचयन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है अल्कोहल। तो 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के यहाँ प्राप्त होते हैं, यानी B2H6 जो है एक साथ 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं को 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकता है। इसी प्रकार अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण द्वारा कराएं, यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इनका हाइड्रोजनेशन, तो यदि अल्केनोइक अम्लों का हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक रुथेनियम या कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराया जाए तो इनसे संगत प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का रुथेनियम के प्रेजेंस में यह हाइड्रोजनीकरण कराया गया है तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, इनके संगत अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है इनका कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स यहाँ काम में लिए जाते हैं। तो फर्स्ट है कंप्लीट रिडक्शन के लिए हम लाल फास्फोरस तथा HI की प्रेजेंस में इनका अपचयन कराते हैं। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो लाल फास्फोरस तथा HI से लगभग 433 केल्विन ताप एवं उच्च दाब पर एल्केन में अपचयित हो जाते हैं। जैसे कि हमने ये एल्केनोइक अम्ल का मॉलिक्यूल लिया, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के काम आएंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस दीज आर कन्वर्टेड इनटू एल्केन, मतलब एल्केनोइक अम्ल इज कन्वर्टेड इनटू एल्केन। तो रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक अम्लों का कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है इनका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन यानी उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण। तो एल्केनोइक अम्लों का हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरक जैसे कि निकिल है, पैलेडियम है या प्लेटिनम है, इनकी प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजनीकरण करवाया जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने ये रिएक्शन देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम कन्वर्टेड इनटू एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम डी कार्बोक्सिलेशन की, यानी विकार्बोक्सिलीकरण। तो डी कार्बोक्सिलेशन के जो नाम है इससे हमें समझ में आ रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों से कार्बन डाइऑक्साइड का जो निकलना है उसे कहा जाता है डी कार्बोक्सिलेशन।
यानी विकार्बोक्सिलीकरण। अब डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में इनसे क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन अलग अलग मेथड से यहाँ पर करवाया जा सकता है। फर्स्ट है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड में हम देख सकते हैं कि सोडा लाइम के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलीकरण करवाएं तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडा लाइम के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक अम्लों को विकार्बोक्सिलीकृत कराने के लिए सोडा लाइम के प्रेजेंस में इन्हें गर्म किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल हमने लिया। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। इसी प्रेजेंस में सबसे पहले हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है। फर्दर उसका वापस जब हम सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाती है और एल्केन हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम सोडा लाइम के द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण करवा सकते हैं। तो इसकी मैकेनिज़्म अगर हम देखें तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का मॉलिक्यूल और सोडा लाइम यानी NaOH + CaO के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोक्सिलेट में ये आप देख सकते हैं सोडियम पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है तो इधर कार्बन और एल्केन के बीच के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एल्केन पर शिफ्ट होते हैं, जिससे यहाँ पर एल्किल ग्रुप जो है वो एनायन के रूप में यहाँ से निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। नेगेटिव चार्ज एल्किल समूह जब प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एल्केन। इस अभिक्रिया को एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। यदि 3 या अधिक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल हो तो एल्केन अथवा एल्कीन प्राप्त होते हैं। यानी यदि 3 या 3 से अधिक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल हो तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन या एल्कीन प्राप्त होते हैं। जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ? इसका सोडियम आयन या सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट की जब फिर फर्दर सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल मेथेन का, एक मॉलिक्यूल एल्कीन का यानी एथीन का और एक मॉलिक्यूल एल्केन का यानी एथेन का प्राप्त होता है। तो सोडियम एसीटेट के अतिरिक्त अन्य उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडा लाइम से विकार्बोक्सिलीकरण पर संगत एल्केन, कम अणुभार वाले एल्कीन, एल्केन एवं हाइड्रोजन बनते हैं। अब हम बात करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का इलेक्ट्रोलिसिस यानी वैद्युत अपघटन करवाने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का भी कार्बोक्सिलीकरण होकर के एल्केन बनते हैं, यानी हायर एल्केन्स यहाँ पर प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण ले रहे हैं हम और इनका क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमें इस प्रकार से रेडिकल एनायन जो है रेडिकल कैटायन हमें प्राप्त होता है, जिसका फर्दर डिसोसिएशन हो करके एल्किल रेडिकल और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। और एल्किल रेडिकल जो होते हैं वो रेडिकल कपलिंग के थ्रू हायर एल्केन्स बनाते हैं। तो फाइनली कोल्बे सिंथेसिस के द्वारा या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के द्वारा हमें हायर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। इसका मैकेनिज़्म आप देख सकते हैं। कैथोड पर सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम का अपचयन हो जाता है और हमें सोडियम प्राप्त हो जाता है। ये सोडियम
वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। इधर एनोड पर जो कार्बोक्सिलेट एनायन है वो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, तो एक फ्री रेडिकल प्राप्त होता है, ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलेट आयन का हो जाता है। ये फ्री रेडिकल, इससे क्या होगा, एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग रिमूव हो जाएगी। एल्किल और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट करके होमोलाइटिक फिजन होने से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और एल्किल फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाएगा। ये एल्किल फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर के या रेडिकल कपलिंग के थ्रू क्या बनाते हैं, हायर एल्केन्स बनाते हैं।